सबको नमस्कार। आपके न्यूज का 741st एपिसोड है 12 मार्च 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Please follow on X Aapke News @News AAPKE, and also watch and share YouTube channel AKN TV India। दिल्ली का समाचार। एक युवा को दो ग्रुप्स का बीच में जो फाइट हुआ है, इसके तहत गोली से मार दिया गया है। ये डबल इंजन का सरकार चल रहा है दिल्ली में। ये हुआ है दिल्ली गाजीपुर एरिया में, जो अक्षरधाम गाजीपुर जाने वाला सड़क पे। वहां अभी एक प्रोटेस्ट भी हुआ है लोगों का कि उनकी गाजीपुर में एरिया में संडे नाइट को जो ये युवा को गोली मार दिया गया, इसके ऊपर इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। हमारा लोकसभा और राज्यसभा ऐसे आजकल चल रहा है बीजेपी का जमाने में, राज में, कि हमने कोई भी चीज अगर पूछेंगे तो उनका जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर को मैंने पूछा था कुछ क्वेश्चन, और वो एक पॉलिटिकल स्पीच दे रहे थे, लेकिन सही चीज नहीं बता रहे थे। ये राज्यसभा एमपी सागरिका घोष का कहना है। आप लोग बड़े स्तर पर शेयर्स खरीदिएगा। अभी हमारा गवर्नमेंट आने वाला है, 400 के पार आने के बाद बहुत स्टेबल गवर्नमेंट आने से ये जो इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़ेगा, फिर आपका स्टॉक्स भी बहुत बढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे कमाई कर सकते हैं। ये जो सलाह है हमारे प्राइम मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का था कुछ महीना पहले, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट इतना नीचे गिर गया है, 95,000 करोड़ जो मार्केट से वाइप आउट हो चुका है। ये सब पैसे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का है ज्यादातर, और जो लोग गलिबल है, जो लोग मानते हैं कि मोदी जी को सब मालूम है, अमित शाह को सब मालूम है, वो लोग जाके बेचारे इन्वेस्ट किए होंगे और उसमें से उनका पूरा पैसा डूब गया। तो ये चीज हमने पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, लेकिन हमको इजाजत नहीं दे रहे हैं स्पीकर्स। ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी का राज्यसभा मेंबर ने कहा। जो महिला सम्मान निधि बोल के दिल्ली में बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि 2100 रुपीज देंगे महिलाओं को, उसके ऊपर एक माफिया चला रहे हैं। क्यों माफिया चला रहे हैं? क्योंकि अगर महिला सम्मान राशि अगर मिलना है तो उनको पहले 30,000 स्पेंड करना है। कैसे स्पेंड करना है 30,000? क्यों 30,000? पहला चीज उनको इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो इनकम सर्टिफिकेट देने वाले जो साहब है, तहसीलदार जो भी है, वो घूस लेगा 10,000। उसके बाद 5,000 जो है आधार कार्ड, उसके लिए कार्ड का करेक्शन के लिए लगेगा, उसका एड्रेस वगैरह सब, और 5,000 और वोटर कार्ड करेक्शन के लिए लगेगा, और 10,000 जो है एमएलए स्टाफ उनके लिए देना पड़ता है। ये सभी चीज मिलके 30,000 तक खर्चा आएगा, क्योंकि इसमें बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है वो बहुत ही इस चीजों में उम्दा है। ये लोग पहुंच जाएंगे महिलाओं के पास और वो फिर पैरवी करेंगे वो लोग कि हम एजेंट्स बन जाएंगे। आपको हर महीना जो पेंशन 2100 का जो मिलने वाला है वो दिलाएंगे हम, हमारा ही गवर्नमेंट है बोल के ये कार्यकर्ता जो है एजेंट्स बन के घूमेंगे। बीजेपी का दिल्ली गवर्नमेंट जो है मोहल्ला क्लिनिक को भी बंद करने वाले हैं, जो रेंटेड प्लेसेस में है
तो ये पटपड़गंज का डी ब्लॉक में वेस्ट विनोद नगर का हमारा एक बहुत पुराना साथी है गीता रावत, उन्होंने यहाँ एक वीडियो बना के भेजी है, आप देख। नमस्कार साथियों, मैं गीता रावत। आज हम खड़े हैं पटपड़गंज वेस्ट विनोद नगर के डी ब्लॉक में। घनी आबादी का ये क्षेत्र है और आपको बता दें कि जब दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट निकाला तो सबसे पहले पटपड़गंज की बात करें तो इस डी ब्लॉक में यहाँ पर किराए में ये जगह लेकर मोहल्ला क्लिनिक खोला गया और यहाँ पर रोजाना 120 से 150 लोग आते हैं जो अपनी दवाई लेते हैं और पिछले 6 सालों से मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। और साथियों, जैसा कि आप सुन रहे हो और हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा सरकार आएगी तो हर एक वो कार्य बंद करेगी जो अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की सुविधा के लिए खोले थे। रेलवेज में मैनेजमेंट को सही करने के लिए और वो इंटरनल रेवेन्यू कैसा जनरेट करना है, इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उन लोगों का सैलरी सही टाइम पे देना, पेंशन देना, ये सभी चीजों के ऊपर एक राज्यसभा में डिस्कशन हुआ है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को अपना एक खुद का घर का इंस्टीट्यूशन मान के चल रही है। देखिए, आपने चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपनी घरेलू संस्था बना लिया है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भारत की सरकार और उनकी राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चुनावों को प्रभावित कर रही हैं। महाराष्ट्र में मामला सामने आया, लाखों वोटर्स फर्जी बनाए गए। हरियाणा में मामला सामने आया, लाखों वोटर्स का हेरफेर हुआ। दिल्ली के अंदर मामला सामने आया, यहां हम लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वोट कटवा रहे थे और फर्जी वोट जुड़वा रहे थे और लोगों के वोट शिफ्ट करा रहे थे। एक तो और घोटाला हुआ है। अभी हमारे बवाना के विधायक जो थे, जिनके जो इस बार चुनाव हार गए, तो उन्होंने बताया कि भारी संख्या में उनके यहां एक बूथ के वोटर दूसरे बूथ पे शिफ्ट कर दिए गए। तो ये भी हराने का एक अच्छा तरीका है। आदमी अपने बूथ पे पहुंचेगा, उसका वोट ही नहीं है। सेम एपिक नंबर का मामला बंगाल का आया। तो चुनाव ही अगर निष्पक्ष इस देश के अंदर नहीं होगा तो आप बताइए कि कैसे लोग पहुंचेंगे संसद के अंदर। इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों साथ मिलके पूरा गवर्नमेंट मिशनरी को खराब करके फेक वोटर्स को बना रहे हैं। ये महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में हुआ है, अभी बंगाल में होने वाला है। तो हमने वो लोग शुरू कर दिया है फेक वोटर्स को बनाने का। और ये अगर ये प्रोसेस अगर फ्री नहीं है तो सेम पार्टी अगेन एंड अगेन वो आएगा। ये एक हमारे पॉलिटिशियन ने कहा था, आम आदमी पार्टी का, ये उत्तर प्रदेश का आम आदमी पार्टी का चैनल ने ट्वीट किया है। दिल्ली अभी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है कि मैं ये राउडी शीटर्स का। इसका एक हमने एक वीडियो डाला है, वो देखने से आपको पता चलेगा कि कितना खुले आम गोली और पिस्टल गोली चला रहे और पिस्टल लेके घूम रहे हैं। अभी पंजाब का समाचार के पास आते हैं। जो पुराना गवर्नमेंट था पंजाब में, जो कांग्रेस का था और जो अकाली का था, वो लोग को उड़ता पंजाब बना के रखा है बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने। ड्रग स्मगलर्स को उन्होंने पूरा सेफ्टी दिया है और कुछ लोग वहाँ पॉलिटिशियंस भी एंगेज थे इस कार्यक्रम में, नेटवर्क में ड्रग्स माफिया का। और अभी आम आदमी पार्टी आ गई है, 3 साल से ऊपर हो गया। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड भगवंत मान, उन्होंने अभी ड्रग ट्रैफिकिंग का और जो करने वाले लोगों का जो बैकबोन है उसको तोड़ दिया। अभी स्टैटिस्टिक्स बताते हैं 6,500 ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ा गया है और 30,000 FIRs किए हैं और रजिस्टर हो चुके हैं और 10,000 पुलिस मैन को ट्रांसफर किया है और 100 पुलिस लोगों जो ड्रग ट्रैफिकिंग में मिले हैं
उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। पिछले 3 सालों में ही 6500 से ज्यादा बड़े स्मगलर्स को ड्रग के बड़े स्मगलर्स को पंजाब में पकड़ा जा चुका है। 30,000 से ज्यादा एफआईआर हो गई हैं एनडीपीएस के अंदर। 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों का तबादला हो चुका है, जिसमें जब कहीं भी लगा कि इनका नेटवर्क था पॉलिटिशियंस के साथ प्रीवियस, उनका ट्रांसफर हो गया। 100 से ऊपर पुलिस अधिकारियों को, करप्ट अधिकारियों को, जिनके संरक्षण में ये ड्रग ट्रेड फैल रहा था, उनको अरेस्ट किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी जो ड्रग एडिक्शन को निकालने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए बहुत काम कर रही है, और ये पंजाब पुलिस ने एक पूरा स्टेट लेवल में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन CAS, मतलब कॉर्डन करो और सर्च करो, इसको 262 बस स्टैंड में, बस स्टॉप्स में किए थे। और होली के पहले ही वहाँ का जो CP एंड SSP को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप लोग ये ऑपरेशन में 400 पुलिस टीम्स को लगाना है और 3000 पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय करके, तो वहाँ होली के टाइम में जो भी गड़बड़ हो सकता है उसको रोकना है और ड्रग्स को पकड़ना है। CM भगवंत मान ने पंजाब ने एक सिटी सर्वेलेंस एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसको मोहाली में इनॉग्रेट किया है। ये एक फुल्ली कंप्यूटराइज्ड डिजिटाइज्ड सिस्टम है विथ कैमरास, और ये पूरा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और कोई भी वायलेशंस हो, सेफ्टी के बारे में हो, वो सभी चीजों के बारे में वो सहायता करेगी। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स जो कैंपेन है वो AP गवर्नमेंट ने शुरू किया था, तो ये अभी पब्लिक भी उसको बहुत पसंद करने लगे और सपोर्ट देने लगे। फाजिल्का में लोकल पीपल जो है वो खुद ही जो बेच रहे हैं जो चिट्टा, उन लोगों को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, और वो लोकल पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया है AAP MLA अबाउट द ड्रग, MLA along with the पुलिस, उन्होंने ड्रग ट्रैफिकर को रेड हैंडेड पकड़ा। एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है एंटी ड्रग कैंपेन में, युद्ध नशा विरुद्ध जो कैंपेन जो शुरू किया भगवान तरन पुलिस ने एक बहुत बड़ा मछली को पकड़ा है, उसका नाम है शहनाज सिंह, और इसको शहनाज भिंदर भी बोलते हैं। ये इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया का है, लेकिन इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड है। वो US बेस्ड, अमेरिका का जो सिक्योरिटी एजेंसी है FBI, और वो उसमें वो वांटेड था। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा स्मगलर था और उसको उन्होंने पकड़ा है तो और अरेस्ट किया है। और शॉन भिंडर उसका नाम है। उसका नेटिव विलेज मंडीलिया इन बटाला में है, और वो ब्रैम्पटाउन इन कनाडा वहाँ रहते हैं वो। और वो FBI का वो उसमें रेडार में था। वो ये बहुत ही बड़ा ड्रग सीजर्स उन्होंने अमेरिका में भी इनके द्वारा हुआ है, उसको पकड़ा गया है ड्रग्स को। और FBI इनका जो 6 साथी है उनको जो अमेरिकन सिटीजन्स है उनको तो पकड़ा था 391 kg का मैथ के साथ। मैथ एक ड्रग होता है, और 109 किलो का कोकेन, ये भी ड्रग है। और 4 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके साथ, कुछ आयुध भी मिले हैं और व्हीकल्स भी मिले हैं। तो ये जो 6 जो एक्यूज्ड है arrested by FBI have been identified as Amritpal alias Amrit alias Bal, Amrit Singh alias Shima, और तकदीर सिंह alias रोमी, और सरबजीत सिंह साबी
तो ये एक बहुत ही बड़ा मछली पकड़ा गया है। तो शहनाज से जो FBI को ढूंढ रहे थे, उसके लिए उसको पंजाब पुलिस ने पंजाब ने एक हाई यील्ड मेज हाइब्रिड PMH17 और एक नाम है ये मेज का, उसको शुरू किया है। इससे किसान को आमदनी बढ़ती है और पानी भी कम लगता है। ये वैरायटी को पंजाब में बहुत अच्छा इसके लिए पोटेंशियल है पंजाब में उगाने के लिए। तो ये चीज ये उगाने से डिसीज भी कम होता है और बहुत ज्यादा उगता है। पंजाब में 36 प्रिंसिपल्स को जो स्कूल का प्रिंसिपल है उनको सिंगापुर भेजा है। तो उनको सी ऑफ करते हुए यहाँ भगवंत मान जी ने वो ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। और पंजाब गवर्नमेंट ने 7 क्लर्क्स और एक पीएन को भी एक्साइज डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर देके उनको हरपाल सिंह चीमा साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर उनको अपॉइंटमेंट किया। पंजाब में 1040 करोड़ विडोस और डिस्टिट्यूट वुमेन के लिए, मतलब जो विधवा है और जो जिनको कोई नहीं है, वो उनको कोई देखभाल करने का नहीं है, उन लोगों का भलाई के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने बोला था कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया गया। एक ASI अशोक कुमार है पंजाब पुलिस में, उनको DG ने एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप इन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट्री, तो उन्होंने पोर्ट्रेट बनाता है, बहुत बढ़िया बनाता है। तो उसके वजह से उसके तहत वो अमेरिकन डायमंड्स के साथ बना, जर्किन स्टोन जो बोलते हैं, ये टैलेंट को उनको पहचानते हुए DG पुलिस ने उनको फेलिसिटेट किया था, सम्मान किया। AP बिहार में हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का जो वर्कर्स है वन मंकी असेंबली इन पुनिया डिस्ट्रिक्ट एक मीटिंग किए थे। AP गोवा का खबर इस प्रकार है कि वहां आतिशी सिंह ने पहुंच गए थी, क्योंकि साउथ गोवा में एक ऑफिस खुला था आम आदमी पार्टी का, उसका इनॉग्रेशन के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये जो है हमारा एक्सपेंशन का शुरुआत है, तो अभी AP ने गोवा का सही जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करेगी। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, एक स्कैम और रॉबरी दोनों हुआ है, मतलब चोरी भी हुआ है, स्कैम भी हुआ है। ये नोट गिनने वाला मशीन मिला है एक सीनियर कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल उनका घर से, और 21,000 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है ED के द्वारा। और रेड में 32 to 33 लाख कैश मिला है। और भूपेश बघेल बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात तो है। और जब वो ED ने आम आदमी पार्टी का किसी को नेता के बारे में भी बोला था, किसी का नेता के पास गया था तो उनको तो ये चीज मिला नहीं था, कोई भी नया पैसा, लेकिन 32-33 लाख बड़ा ही होता है। बिहार में 25 करोड़ का लूट हुआ है एक तनिष्क शोरूम में। वो 8 आदमी आए थे तनिष्क शोरूम और वहां 25 करोड़ का गोल्ड और कैश लेके गए हैं। तो ये ज्वेलरी और कैश एक शोरूम में बिहार का एक जगह है आरा, वहां हुआ है, हाइस्ट हुआ। तो गोपाल चौक ब्रांच लोकेटेड इन आरा। ये बिहार का कहानी है लॉ एंड ऑर्डर का। क्लियरली झूठ बोला गया है प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ। स्टॉक मार्केट्स बोला कि बढ़ जाएगा, स्टॉक खरीदो, और हुआ है कि स्टॉक गिर गया है। इसके बारे में हमने एक विस्तार का एक वीडियो डाला है, आप देख सकते। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि यूपी असेंबली में CM आदित्यनाथ ने बोला था, CM, कि एक आदमी का
महाकुंभ की वजह से एक नाव चलाने वाले का 30 करोड़ का फायदा मुनाफा हो गया, लेकिन उसका स्टोरी बाद में पता चला कि उसका नाम है पिंटो महारा। वो एक गैंगस्टर है, वो लोगों को लूट के पैसे बनाता है। वो और उनका पिता, पूरा उसका खानदान यही काम में जुड़े हैं, और अभी उसका जो स्टोरी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महाकुंभ में एक दूसरा एक नाविक है, उनसे पूछा गया था कि आपको कितना पैसा मिलता था और कितना पैसा प्रोटेक्शन के लिए पिंटू महारा गैंग को देना पड़ता था। तो इसमें उन्होंने बोला कि हमको 2 से 3 हजार रुपया पर डे मिलता था महाकुंभ में, उसमें से एक शेयर जो है हम पिंटू महारा को देना पड़ता था। ये इतना शर्मनाक चीज है कि ऐसा राउडी शीटर को, जो हफ्ता वसूल करने वाले को, ये बहुत बढ़ चढ़ के वो तारीफ कर रहा है सीएम ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ। यही सीएम आदित्यनाथ झूठ बोलने में मोदी साहब से आगे निकल गया है। हमने यहाँ एक वीडियो डाला है, इसमें वो बोलते हैं कि प्रयागराज में एक वीडियो में बोला 5 करोड़ विजिटर्स आ रहे हैं, फिर दूसरा वीडियो में बोला 4 करोड़ आ रहे हैं, तीसरा वीडियो में बोला 2 करोड़ आ रहा है। तो अभी इसमें ऐसा हो जाएगा आगे चल के कि मोदी जी को सेकंड प्लेस आ जाएगा झूठ बोलने में। ये आदित्यनाथ जो है, योगी जी जो है, वो नंबर 1 में चला जाएगा। यहाँ एक स्टैटिस्टिक्स है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कई सारे वेलफेयर स्कीम्स शुरू किए हैं, और लेकिन हो क्या रहा है, उनके पास इतना डेट हो गया तो वो वेलफेयर स्कीम्स को वो चला नहीं सक रहा है। तो हमने यहाँ दिया है 9 स्टेट्स जो फ्रीबीज बोल के जो बोलते हैं उसको दे रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा पोजीशन सबसे आगे है महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये 9 स्टेट्स बहुत ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स दे रहे हैं। वी डेम बोल के एक इंस्टीट्यूट है, ये वी डेम एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और वो क्या करती है कि कई सारे डेटा कलेक्ट करती है और मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन और रिसर्च प्रोग्राम्स को फंड करती है और आउटरीच प्रोग्राम्स करती है, और मतलब ये नॉलेज को डिसमिनेशन के लिए, और पॉलिसी और प्रैक्टिशनर ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन करती है। मैं ये वी डेम इंस्टीट्यूट के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सब रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया था सिंस 2018 के बाद इंडिया जो है एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। मतलब इलेक्शंस होता है लेकिन ऑटोक्रेसी चल रहा है। पूरा गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उन्होंने दबा दिया है, समाप्त कर दिया है, और मीडिया को कॉम्प्रोमाइज किया है, सोशल मीडिया को गले दबाया है, और क्रिटिक्स जो भी है उन लोगों को हैरेस किया है, और सिविलियंस को अटैक किया है, और अपोजिशन को इंटिमिडेट किया है, मतलब ठगा है। तो ये सभी चीज ये इनका जो रिसर्च में आया है, और सबसे बड़ा हेडलाइन ये है वी डेम का कि इंडिया इज नो लॉन्गर डेमोक्रेसी। इंडिया अभी डेमोक्रेसी नहीं है करके वो बोल रहे हैं। मैं एक दफे और दोहरा रहा हूँ, एक राघवेंद्र वाजपेयी जो है एक जर्नलिस्ट है यूपी में, उसको दिन दहाड़े एक बाइक में आके जर्नलिस्ट 3 दफे गोली चलाया और वो मर गया। तो ये हॉस्पिटल लेके जाने से पहले ही हुआ था, उसका चेस्ट और शोल्डर में हुआ है। ये वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट चालू है, यूपी में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार है, लेकिन वो इतना कर्जे में डूबी हुई है, इसका कर्जा आप देखेंगे तो हम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। हर एक स्टेट का कर्जा रहता है एक्सेप्ट दिल्ली,
दिल्ली का कोई कर्जा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जा महाराष्ट्र का है। 7.8 लाख करोड़ डेट है। मतलब ये लोग इतना, जो भी गवर्नमेंट्स आए हैं इसका पहले और पर्टिकुलरली अभी जो महायुति गवर्नमेंट इतना पैसे खा रहे हैं कि वो अभी कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम जो रहता है, जो करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स लेते हैं तो उनको कुछ चीज करना पड़ता है, वो चीज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ये हालत है। गंगा में आपको याद होगा कि ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया था, CPCB, कि ये नहाने लायक नहीं है, इसमें कई सारे बैक्टीरिया है विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, वहाँ नहाने से ऐसा ऐसा बीमारी आ सकता है, ये सब चीज बताया था, आपको याद होगा। लेकिन अभी वो यू टर्न ले लिया। गंगा वॉज फिट फॉर बेदिंग, सेंटर सीट्स CPCB रिपोर्ट ऑन महाकुंभ वाटर क्वालिटी। उन्होंने अभी सेम ऑर्गेनाइजेशन अभी बता रहे हैं कि गंगा का पानी ठीक था, पीने के लिए भी ठीक था, नहाने के लिए भी ठीक। ऐसा हो रहा है आजकल। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को आप यकीन नहीं कर सकते हैं। पहले सेम ऑर्गेनाइजेशन बोला था कि यहाँ का पानी बहुत खराब है और उसके द्वारा कई सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती भी हो गया है। आंध्र प्रदेश का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गए थे नहाने, फिर इमीडिएटली वो बीमार पड़ के हॉस्पिटलाइज हो गया था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। और अभी बोलता है कि वो सब पानी ठीक है। ये नया रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया है। अभी गुजरात का समुदाय जो इंडियन ऑटोक्रेसी, जुडिशरी सभी में कैसे मिले हुए हैं, ये इसका यहाँ बता। तुषार मेहता आपको मालूम है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो गुजरात के हैं। अभी सुनने में आ रहा है एक मनीषा शाह बोल के हैं, वो एडिशनल सोलिसिटर जनरल पोस्ट जो खाली है कई महीनों से, वो वहां ये आ जाएगी। इसका मतलब गुजरात का जो लोग है पूरा ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में हर जगह घुसने वाले हैं। एक ब्लैकस्टोन बोल के एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, वो क्या करती है, कंपनियों को खरीदते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, एसेट्स खरीदती है, ये सब चीज करती है। तो अभी ब्लैकस्टोन क्या करने वाली है, 2000 करोड़ देके वो अदानी ग्रुप का एक बिल्डिंग है, 10 स्टोरी का बिल्डिंग है, वो BKC जो बॉम्बे वालों को सब समझते हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सब सारे ऑफिसेस आजकल खुले हैं। तो वो वहाँ उनका बिल्डिंग है अदानी का, वो बिल्डिंग को ये खरीदने वाले हैं ब्लैकस्टोन। सुनने में ये भी आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो अदानी जो है अभी पूरा एसेट्स उनका ब्लैकस्टोन को और कुछ अमेरिकन इन्वेस्टर्स को बेचने वाले हैं। फिर उस समय क्या होगा कि अमेरिका जो है इंडियन एसेट्स को ओन करेगी। ये होने वाला है थैंक्स टू अदानी एंड डाउनफॉल ऑफ अदानी। अभी एक इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन में हमने ये चीज बताना चाहते हैं कि शिकागो में अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ था बहुत बड़ा। उसमें इलन मस्क का जो कंपनी है वो टेस्ला कार बनाती है, वो डाउनटाउन शिकागो में उसके डीलर का सामने, उनका जो कंपनी है टेस्ला कार बेचने वाला, उसके सामने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। वो लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं हमने एक जंग छेड़ रहे हैं। ये जो मस्क जो बिलियनियर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाता है, लेकिन वो आजकल वो जाके गवर्नमेंट में घुस के कुछ एग्जीक्यूशनर और फेडरल एजेंसीज को सब काटने वाला आदमी बन रहा है। हम उसको होने नहीं देंगे। ये टेस्ला कार बनाने वाला आदमी नहीं है, ये पूरा गवर्नमेंट में छेद करने वाला आदमी है।
बोल के वो प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं। कनाडा में एक नया प्राइम मिनिस्टर आया है, उसका नाम है मार्क कार्ने। ये लिबरल पार्टी का वो 85% का मेजोरिटी से जीता है। ये बोल रहे हैं कि हमने, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि कनाडा अमेरिका का पार्ट बनेगा, 51st स्टेट बनेगा वगैरह वगैरह, ये सभी चीज हम होने नहीं देंगे। ये डोनाल्ड ट्रम्प को हम कुछ भी कर ले, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हम वो अनजस्टिफाइड टैरिफ लगा रहे हैं, तो हमको मालूम है कैसे करना है उसको, हम भी टैरिफ लगाएंगे। ये कैनेडियन फैमिलीज को, वर्कर्स को और बिजनेस को अटैक कर रहे हैं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और करके वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था इमीडिएटली जब वो बन गया था प्राइम मिनिस्टर। अभी कनाडा का स्टोरी ऐसा है कि कनाडा के पास कोई ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं है और हमेशा अभी तक कई दशकों से वो अमेरिका का एलाय बन के रहा। बहुत अच्छे उनके संबंध थे दोनों, अमेरिका और कनाडा के बीच। दोनों एक जगह मतलब एक भाई भाई जैसा रहते थे। अभी वो जब ट्रम्प उनको बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे और तुमको हम 51 स्टेट बनाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन देखिएगा कि ये जो छोटा भाई बोल सकते हैं जिसके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन वो इतना मजबूती से लड़ रहा है अमेरिका के साथ। देखने लायक चीज।